बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक गधा और एक बकरा बहुत अच्छे मित्र थे। वो हमेशा एक दूसरे के लिए काम आते थे। उनकी मित्रता बड़ी गहरी थी। कुछ भी हो जाए, वो हमेशा एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। जहां भी जाते एक साथ ही जाते थे। वहीं पास में एक शेर और लोमड़ी की भी दोस्ती हो गई थी। लोमड़ी शिकार देख कर आती थी और शेर उस पर हमला करके उसे पकड़ लेता था। इस प्रकार लोमड़ी को भी बचा खुचा खाना मिल जाता था। उसका पेट भी भरता रहता था। एक बार बकरा अपनी पत्नी बकरी के साथ जंगल से गुजर रहा था, तो शेर और लोमड़ी ने उसे देख लिया। तब शेर ने लोमड़ी से कहा, बहुत दिन हुए कुछ नहीं खाया, आज ये बकरा मिल जाए तो काम बन जाए। लोमड़ी ने कहा, क्यों नहीं बॉस, मैं आपके लिए अभी देख कर आती हूँ। कब इसे पकड़ने का मौका है, मैं आपको बताती हूँ। लोमड़ी वहाँ से देखने के लिए गई और जैसे ही देखा कि बकरा और बकरी दोनों अलग अलग चल रहे हैं, तो उसने इशारा किया। शेर ने मौका देख करके उस बकरी को दबोच लिया और उसे खाने ही वाला था कि बकरे ने विनती की, मेरी पत्नी को छोड़ दो, तो मैं एक तुम्हारे फायदे की बात बता सकता हूँ। शेर ने कहा, तुम मेरे लिए क्या फ़ायदे की बात करोगे? मैं जंगल का राजा हूँ। मेरे लिए तो जो कुछ मैं करता हूँ वो सभी फ़ायदे की बात होती है। फिर भी तुम बताओ, क्या बात है ऐसी? बकरे ने कहा, इस बकरी को खाकर तुम दोनों का पेट नहीं भरेगा, और यदि भरेगा तो भी एक समय का ही भोजन हो पाएगा। कल से फिर से तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा और बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। शेर ने कहा, हाँ, ये बात तो सही है। इस बकरी से तो मेरा नाश्ता ही होगा, और ये लोमड़ी भी लार टपका रही है। काश तुमको भी खा लूं तो पेट भर जाए। बकरे ने कहा, अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब कि अगर मेरे दोस्त गधे को आपके पास लेकर आऊं तो। शेर ने कहा, वाह, क्या बात करते हो? अगर ऐसा कर दो तो मैं तुम्हारी इस बकरी को छोड़ दूंगा। बकरी ने कहा, ठीक है, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। बकरा इतना कहकर अपने दोस्त गधे के पास गया और सारी बातें बताई। गधे ने कहा, इतनी सी बात? मैं दोस्त एक तुम्हें तरकीब बताता हूँ, अगर तुम मेरी बात मानो तो। बकरे ने कहा, अरे भाई, कैसी बात करते हो? मैं तुम्हारी क्यों बात नहीं मानूंगा? जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। गधे ने उसे पूरी तरकीब समझाई और मरने का नाटक करने लगा। बकरे ने शेर को जाकर सूचना दी कि आपके लिए खाना तैयार है, आप जाकर जी भर के खा लो। शेर और लोमड़ी ने देखा कि वाकई गधा तो मरा हुआ पड़ा है। वो उसे खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तो बकरे ने कहा, मेरे दोस्त गधे की एक अंतिम इच्छा थी कि जो भी मेरा मांस खाए वो पास वाले तालाब में जाकर अपना मुंह और पैर धोकर खाए, ताकि उनको हमेशा भरपेट खाना मिलता रहे, और वो भी आसानी से। ये मेरा आशीर्वाद है। अब मेरी आपसे विनती है कि आप उसकी अंतिम इच्छा को पूरी करो, ताकि आपको हर दिन इतना भरपेट खाना मिलता रहे। इसमें आपका ही फायदा है। शेर ने सोचा, हर दिन ऐसा खाना मिलता रहेगा तो फिर क्या बात है। दो आते हैं मुंह, मुंह ही क्यों, पूरा का पूरा नहा लेता हूँ। और वैसे भी नहाए हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, बदन से बदबू भी आ रही है। अरे ओ लोमड़ी, चल मस्त नहा के आते हैं, फिर मेरी ओर से आज दावत, पेट भर के खाना। शेर और लोमड़ी दोनों तालाब के किनारे गए तो वहाँ पर एक मगरमच्छ बैठा था।
उसने कहा, क्या हुआ महाराज? शेर ने कहा, ए मगरमच्छ, दूर हटो, महाराज को आज नहाना है। मगरमच्छ ने कहा, महाराज आप यहाँ नहाएंगे इस गंदे पानी में? आपके लिए तो एकदम स्वच्छ पानी देख रखा है मैंने, वो सिर्फ आपके लिए ही है। चलो मेरी पीठ पर बैठो, मैं अभी आपको वहां पर पहुंचा देता हूं। शेर ने सोचा और बहुत खुश हुआ और वो दोनों उसकी पीठ पर बैठ गए और मगरमच्छ उसे लेकर वहां ले गया जहां पर पानी बहुत ही गहरा था और बीच में एक चट्टान भी थी। उन दोनों को वहां पर छोड़कर मगरमच्छ वापस किनारे आ गया और अपने मित्र बकरे से बोला, दोस्त, अब तुम अपने परिवार और गधे दोस्त के साथ इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में भाग जाओ। मैं शेर और लोमड़ी को गहरे पानी के पास छोड़कर आया हूँ। उनको वहां से निकलने में बड़ा समय लगेगा, तब तक तुम बहुत दूर चले जाओगे। बकरे ने मगरमच्छ का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। शेर को बड़ा गुस्सा आया और पानी में डूबते डूबते जैसे तैसे करके वहां से वो निकलकर किनारे पर आया। तब तक बकरा अपने परिवार तथा सच्चे दोस्त गधे के साथ वहां से बहुत दूर चला गया। शेर को बड़ी निराशा हुई। हमेशा आपका सच्चा दोस्त वही होता है जो आपका मुसीबत में साथ दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी प्रकार की मॉरल स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।